दरभंगा के सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एवं बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी। प्रेस को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता परिवर्तन के मूड में है और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है, जिससे जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संवैधानिक संस्थाओं पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तैयार है। हम लोगों ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब बंगाल की बारी है। बंगाल और आसाम दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। ममता बनर्जी जान रही हैं कि वो चुनाव में हारने वाली हैं, इसलिए एसआईआर का को मुद्दा बना रही हैं। एसआईआर का मुद्दा वो कितना भी बना ले, बिहार में एसआईआर हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी अपनी नाकामी को बदलने के लिए, नाकामी उनकी चर्चा में ना हो इसलिए चर्चा से नाकामी को बदलकर एसआईआर पर ले जाना चाहती। ये कहीं से भी संभव नहीं है। हम लोग वहाँ इस बार भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को देखा, कांग्रेस को देखा, टीएमसी को देखा, अब वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाली। आसाम में भी प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ही वहाँ कांग्रेसियों के विकेट गिर रहे हैं। इनके जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आसाम में आखिरी हिंदुत्ववादी नेता थे, वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया उन्होंने। आसाम के अंदर जो आसाम के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनको दिक्कत होने वाली। क्या मतलब परेशानी बांग्लादेशी और किस तरह की परेशानी दिक्कत होने वाली? क्या बांग्लादेशियों को अपने वतन जाना चाहिए। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी जा भी रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही गरीबी रेखा के नीचे बड़ी तादाद में लोग हैं, उनको अनाज देना है, पक्का मकान देना है, उनको गैस देना है। लेकिन ये भारतीयों के लिए योजना है, ये बांग्लादेशियों के लिए नहीं। सिर्फ जो योजना की अब बात बोले हैं, इस पे आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है। फैसला नहीं आया, टिप्पणी आई है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक गरीब राज्य है, गरीबों की चिंता करनी होती है। गरीब उम्मीद से सरकार को चुनते हैं, उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरना पड़ता है। ये आज बहुत से लोगों को जो अनाज मिल रहा है उससे ज़िंदगी बदली, बिजली मिलने से ज़िंदगी बदली है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, हम जनता की सरकार है, जनता के जरिए चुनी हुई सरकार है। जब सब गरीबी रेखा के से ऊपर आ जाएंगे तो कोई फ्री योजना नहीं होगी। सर, बंगाल में जो बाबरी मस्जिद की बात हुई है, ये चुनाव पर कितना असर करेगा? ये ममता बनर्जी का ही एजेंट है, वो जो हुमायूं कबीर है, उन्हीं का विधायक है। जानबूझ के ममता बनर्जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओ। हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी भी हमलावर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर हो या गजनी, उसके नाम पे, या गजनवी, उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बनाना है तो पैगंबर के नाम पे बनाओ, खलीफा के नाम पे बनाओ, उलमाए दीन के नाम पे बनाओ। अगर हुमायूं कबीर को बनाना ही है तो वो अपने नाम पे बना ले, कबीर मॉस्क, और अगर वो भी पसंद नहीं तो अपने अब्बा के नाम पे बना ले। लेकिन बाबर क्या लगता था, बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी, और हिंदुस्तान में बाबर के लिए कोई जगह नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आने वाला है, इस मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय
अगर करवाया है या उन्होंने किया है तो कितना असर पड़ेगा वोट पर? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी टोटका अपना लें, आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। सर टीएमसी का तो सीधा आरोप है कि वो तो जिस दिन ये घोषणा की उस दिन टीएमसी ने उसको निकाल दिया कि ये पहले आपकी पार्टी में था। उनकी योजना का पार्ट था कि वो घोषणा करेंगे, ये निकालेंगे ताकि हिंदू में संदेश जाए, और इनका ही आदमी है वहाँ बनाए तो मुस्लिम में संदेश जाए। जैसा कि आपने बताया सर कि आने वाले समय में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, और वहाँ हिमायत जी मस्जिद ही बना रहे हैं, तो आपकी सरकार आएगी तो फिर क्या होगा उस मस्जिद का? नहीं, अब वो मस्जिद तो कोई भी मस्जिद बनाने से नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान में हजारों मस्जिद रोज बनती है, लेकिन बाबर के नाम पे और किसी हमलावर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये बीजेपी का स्टैंड है। तो उनकी चिंता सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? सर, अब दरभंगा की विकास की बात आपने की, एक बड़ी निर्णय लिया गया दरभंगा में स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, तो इससे कुरैशी समाज को एक बड़ा ही कारोबार का जगह मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, तो विजय सिन्हा जी ने भी कहा है कि रोड पर मीट मछली नहीं बिकनी चाहिए, नहीं नॉन वेज। अब कोई मछली मार के लाता है, रोडे पे बेचने लगा, या रोडे पे बकरा काट के खड़ा कर दिया, तो हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं होता है और बैक्टीरिया अटैक करता है, वही खाना खाना पड़ता है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर करना चाहिए।